एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, सुषमा वांट्स हर स्टूडेंट्स टू बी सेंसिटाइज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज। वो चाहती है कि बच्चे जो हैं पेड़ों को बचाएं। तो कौन से, मतलब कटने से बचाएं, तो कौन सी स्ट्रैटेजी वो यूज करेगी? क्लास में डिबेट कराएगी, ग्रुप डिस्कशन कराएगी, या फिर पोस्टर बनवाएगी, या फिर बोलेगी एक एक प्लांट को सब बच्चे नर्चर करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। सो फोर्थ आंसर इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट इज, अभी आस्क्ड स्टूडेंट्स टू डू अ सर्वे ऑन डिजीजेस, और वो भी डिजीजेस का जो सर्वे करना है वो नेबरहुड में करना है। द सर्वे इज नॉट मेंशन इन द टेक्स्ट बुक, कहीं भी बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, विच ऑप्शन इज नॉट रेलेवेंट, जो नहीं करना चाहिए। सो इसके अकॉर्डिंगली इट प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी, ये तो कर रहा है। इट हेल्प चिल्ड्रन कनेक्ट द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड के साथ भी कनेक्ट कर रहा है बच्चा। जब वो पूछेगा, एक दूसरे के घर जाएगा, तो उसे और अंडरस्टैंडिंग होगी, डाटा हैंडलिंग अच्छे से कर पाएगा। इट हेल्प द कम्युनिटी अंडरस्टैंड द डिजीज दे सफर फ्रॉम। पूरी कम्युनिटी को तो नहीं पता लगेगा ना जब एक बच्चा जा रहा है तो। सो दिस इज नॉट द करेक्ट रेलिवेंट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू टॉक अबाउट इमरजेंसी सिचुएशन। प्रिया ने पूछा चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस व्हेन दे फेस, कोई भी इमरजेंसी उन्होंने फेस किया, जैसे फायर, इलेक्ट्रिक शॉक, रोड एक्सीडेंट, या फिर आप बोल सकते हैं ये सब से जब आपने पूछा, शी आस्क्ड क्वेश्चन असेस एंड देयर एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग, फिर उन्होंने उसको अंडरस्टैंड किया। फिर रोड सेफ्टी एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम न्यूज़पेपर में पढ़ा, एलपीजी को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक बिल को। सो कौन सी ऐसी बेस्ट अप्रोचेस में प्रिया ने एम्प्लॉय करी? कॉग्निटिव, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंक्वायरी अप्रोच, और ह्यूमनिस्टिक। तो इसमें हुई है एक्सपीरियंशियल, क्योंकि सबने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, फिर बताया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और उससे क्या लर्निंग मिली, रियल लाइफ इंसिडेंट से क्या लर्निंग मिली। नेक्स्ट है, कम्युनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग बिकॉज लर्निंग रिसोर्स भी है, क्योंकि वो इनएक्सपेंसिव है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि वो इनएक्सपेंसिव है, बट एल्डरली पीपल आर वाइज, तो वो आपको टाइम दे देते हैं, इस वजह से। It provides learning opportunity. Yes, one can accept all knowledge. ऐसा जरूरी नहीं है कि one can accept. So this is third answer is correct. Next question is, in EVS teaching learning, linking classroom learning to life outside the school. तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? Linking textbook to global environmental concerns, या whole school approach, करिकुलम के बियॉन्ड ही चले जा रहे हैं, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, क्योंकि हम इसमें टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड जाके काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, टू क्लास 3 स्टूडेंट्स, रमा ने टॉट किया दैट अ फादर, मदर एंड चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये सारे मिलके बनाते हैं न्यूक्लियर फैमिली। अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी जुड़ जाएंगे तो वो बना देंगे उनकी एक्सटेंडेड फैमिली। तो ये क्या करेक्ट है कि नहीं है? डेफिनेशन ऑफ अ फैमिली इज इनकरेक्ट। रामा इज इनसेंसिटिव, वो इनसेंसिटिव है। टीचिंग लर्निंग अप्रोच यहाँ पे इंक्लूसिव नहीं है, या फैमिली का कॉन्सेप्ट उसने ऐसे ही पढ़ाया है। सो इसका जो बेस्ट आंसर होगा, द टीचिंग learning approach is not inclusive, right? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिविटी इन टीवीएस क्लासरूम? पिक्चर रीडिंग, पिक्चर रीड करके बताएगा। फील्ड विजिट, कहीं फील्ड में लेकर जाके रियल लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे। ब्लैक बोर्ड, ये सारे सारे ही करेक्ट आंसर है ईवीएस क्लास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस का जो करिकुलम है उसमें होलिस्टिक लर्निंग यानी ओवरऑल लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कैसी होनी चाहिए? इंटीग्रेटेड, या फिर इंक्लूसिव, थीमेटिव। इंटीग्रेटेड मतलब सारी चीजों को हम बीच में लेकर चलेंगे, सारे बच्चे इंक्लूड करेंगे, थीम वाइज भी होनी चाहिए। सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, ईवीएस टेक्स्ट बुक हैज अ चैप्टर जो कि है स्नेक चार्मर के बारे में। इट इज इंटेंडेड टू मेक चिल्ड्रन अवेयर एंड सेंसिटाइज अबाउट इलीगल एक्ट के बारे में नहीं। फॉर स्नेक चार्मर्स आर चिल्ड्रन डू नॉट सी देम ऑफन सीन डेज, उनको बताने के लिए। स्नेक चार्मर्स may not harm snakes and they need to be provided with alternatives before depriving them of their livelihood। यानी जो सपेरे होते हैं वो सांपों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं, पर पहले वो अपनी जिंदगी का गुजारा करने के लिए यूज किए जाते थे, वो बीन बजाते। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन इज, क्वेश्चन इज, विच इज द मोस्ट रेलिवेंट फॉर मिड डे मील टाइम इन द स्कूल? तो मिड डे मील क्या होता है? इट हैज नथिंग टू डू विद टीचिंग लर्निंग, ये हो सकता है। या फिर इट इज अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी, it is for children who came empty stomach, it wastes a lot of time. So basically it is a good teaching learning opportunity for EVS learning। EVS के learning के लिए हम उन्हें बहुत सारी pulses बता सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, जैसे जो किचन के अंदर यूज हो रही है, राइट, सिंपल प्रिकॉशंस बता सकते हैं एलपीजी वगैरह के लिए। व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्निंग बर्डन ईवीएस में क्या कहता है? लेस वेट, लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स, लोड ऑफ इनकॉम्प्रिहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, या फिर ईवीएस करिकुलम नीड्स टू बी रिड्यूस्ड टू हैव बेसिकली इनकॉम्प्रिहेंशन, जिसको बच्चे समझ ना करे, समझ ना सके, उसको कम कर दिया जाए।
व्हाट पर्पस डज ग्रुप लर्निंग सर्व? बच्चे जब ग्रुप में पढ़ते हैं तो उससे क्या होगा? बॉयज और गर्ल्स अलग अलग बैठेंगे, बच्चों को अलग अलग बिठाने के लिए करना होता है। हाई परफॉर्मर्स को अलग, ये हम कभी भी नहीं करेंगे टू सेग्रीगेट हाई एंड लो अचीविंग, ताकि उनकी हम वो कर सके। ठीक है। उसके बाद टू इनकलकेट वैल्यू ऑफ कॉपरेशन, यस, ताकि बच्चे एक दूसरे से मिलजुल के सीखे, राइट, और कॉपरेट करें। बच्चों का वर्कलोड कम करने के लिए, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाला, BALA की फुल फॉर्म क्या है? बाला की जो फुल फॉर्म है दैट इज बिल्डिंग एज लर्निंग एड, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन? अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क का क्या मीनिंग है? टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस फिजिकल फिनोमिना, या फिर आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम फॉर्मली एक्सेप्टेड, ऐसे आइडियाज जो डिफर करते हैं जनरली एक्सप्लेनेशन से, आइडियाज प्रेजेंटेड बाय साइंटिस्ट, या सारे के सारे आइडियाज जो कि फर्म है? तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुमेन आर वीकर देन मेन, ये एक मिथ है, ठीक है, झूठ है, साइंटिफिक फैक्ट है, स्टीरियोटाइप लोगों का ही बनाया गया स्टीरियोटाइप है, बिलीव है। तो ये एक स्टीरियोटाइप है, सुपरस्टिशन तो नहीं है, अंधविश्वास तो नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।